वेलकम टू अरियन डायमंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब की चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फोर्सिस के बारे में बात करेंगे। डायमंड के अंदर फोर्सिस क्या होता है, कलर, कट, कैरेट और क्लैरिटी, और इन चारों चीजों की उसकी प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कलर। डायमंड के अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं। जितने भी नेचर में कलर है वो सभी प्रकार के डायमंड में कलर्स आते हैं। व्हाइट, पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऐसे बहुत सारे कलर्स आते हैं। लेकिन हर कलर की इफेक्ट क्या है? जैसे अगर आप व्हाइट डायमंड लेते हो तो व्हाइट डायमंड की कॉस्ट अलग है। व्हाइट में हल्का सा ब्राउन है तो उसकी कीमत और डाउन हो जाती है। ज्यादा डार्क ब्राउन है तो उसकी कीमत और डाउन हो जाती है। इसी तरीके से एलसी येलो कलर्स में अगर है तो वो और भी वैल्यू डाउन होती है। लेकिन अगर फैंसी कलर्स है, फैंसी कलर यानी कि जो रेयर कलर होते हैं, कि ब्लू कलर है, ग्रीन है, पिंक है, ऐसे कलर जितने डार्क होते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती है। एलबी और एलसी दो कलर्स ऐसे हैं जिसमें डार्क होने पर उसकी वैल्यू डाउन होती है, और उसमें जितना लाइट कलर हो या व्हाइट हो उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन फैंसी शेप में उल्टा होता है कि पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर जितना ज्यादा डार्क हो उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ये कुदरती जमीन से पाए जाने वाले नेचुरल डायमंड में ऐसे कलर बहुत ही रेयर होते हैं, तो इसकी कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो कलर का इम्पोर्टेंट डायमंड की वैल्यू पे बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप कोई डायमंड परचेज कर रहे हो तो जितना आप ज्यादा व्हाइट कलर के बेस पे लोगे उसकी कीमत ज्यादा होगी। उसमें अगर ब्राउन या येलो कलर ले रहे हो तो जितना ज्यादा डार्क होगा उतनी वैल्यू कम होगी। और उसी तरीके से अगर फैंसी कलर्स ले रहे हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कट। कट जो होता है वो डायमंड के फायर लस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायमंड में कट, सिमेट्री और पॉलिश तीनों चीज अगर परफेक्ट तरीके से एक्सीलेंट कट में बनाई जाती है तो उसका फायर, लस्टर, सेंटिफिकेशन सब कुछ बढ़िया होता है। यानी कि किसी डायमंड की जो जान होती है ना, वो कट, फायर, सिमेट्री, पॉलिश, इन सब चीजों के ऊपर होती है, जिससे डायमंड का फायर लस्टर बढ़ता है और उसकी कीमत पे भी उतना ही इफेक्ट होता है। कट, एक्सीलेंट, वीजी, गुड, फेयर, पुअर, ऐसे अलग अलग ग्रेड वाइज उसको डिवाइड किया जाता है। जिस हिसाब से डायमंड के पैरामीटर्स होते हैं उस हिसाब से डायमंड का ग्रेडिंग होता है, कट ग्रेडिंग होता है। और कट ग्रेडिंग में पूरी दुनिया में, सूरत में जो रत्न कलाकार है, वो लोग जो कट मेकिंग करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक छोटे से आधे सेंट के डायमंड के अंदर भी 57 फैसेट भी वो लोग परफेक्ट एक्यूरेट बना पाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी मास्टरी कहीं नहीं है जो सूरत में है। पूरी दुनिया में जो कट मेकिंग होता है वो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक अपनी जगह है सूरत की। तो कट भी अपनी वैल्यू पे ऊपर, डायमंड की वैल्यू के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। उसके बाद है क्लियरिटी। क्लियरिटी में भी आईएफ से लेके आई3 तक की ग्रेडिंग सिस्टम्स होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो उसमें भी अगर डिफेक्ट कहाँ पे है, किस लोकेशन पे, मतलब 5 तरीके से आप उस इंक्लूजन को चेक कर सकते हो और क्लियरिटी ग्रेडिंग कर सकते हो। क्लियरिटी में नंबर्स कितने हैं, डिफेक्ट के नंबर्स कितने हैं, डिफेक्ट की साइज कितनी है, डिफेक्ट की पोजीशंस कितनी है, डिफेक्ट की रिलीफ क्या है, ऐसे सारे 5 फैक्टर्स को आप देख के डायमंड की क्लियरिटी ग्रेडिंग कर सकते हो। और क्लियरिटी ग्रेडिंग के ऊपर डायमंड की वैल्यू का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप डायमंड को जब देख रहे हो तो नेकेड आई विजिबल डिफेक्ट है, 10x से विजिबल डिफेक्ट है, माइक्रोस्कोप से विजिबल डिफेक्ट है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर को काउंट करके उसको ग्रेड दिया जाता है, और ग्रेड देने के बाद उसकी कीमत पे उसकी इफेक्ट होती है। अब कैरेट की बारी है। कैरेट का मतलब है डायमंड की साइज। अगर डायमंड आप 1 सेंट का ले रहे हो, 10 सेंट का ले रहे हो, 50 सेंट का ले रहे हो, कैरेट का ले रहे हो, 5 कैरेट का ले रहे हो, 10 कैरेट का ले रहे हो, जितनी बड़ी साइज आप लोगे उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। हमें लगता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायमंड जितना बड़ा होता है उतना रेयर होता है। अगर आप 5 कैरेट की कीमत ज्यादा समझते हो तो 5 कैरेट से 10 कैरेट की कीमत और ज्यादा होगी। 10 कैरेट से अगर 50 कैरेट की डायमंड्स को परचेज करें तो उसकी कीमत और ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे बड़े डायमंड्स
जमीन में से कुदरती तरीके से बनने में बहुत रेयर होते हैं, और जो भी उसको बाइंग करना चाहता है वो उसकी वैल्यू को पे करता है। इसकी वजह से साइज के अकॉर्डिंग डायमंड की कीमत बढ़ती है। अगर साइज के बारे में, आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग ज्वेलरी में अगर आप डालते हो तो हर साइज की अपनी अपनी वैल्यू है। तो उसी तरीके से कलर, कट, कैरेट और क्लियरिटी, ये चार चीजें डायमंड की प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद, उसको समझने के बाद, उसको ग्रेड करने के बाद, उसकी वैल्यू को आपको समझना जरूरी है, और उसके बाद आप उसको बाइंग कर सकते हो। और अभी डायमंड के जैसे ही बहुत सारे सिमिलर स्टोन्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे सीवीडी है, कोई लोग लेब्रॉन कहता है, कोई उसको अलग अलग नाम से सिंथेटिक डायमंड्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है डायमंड को परचेज करने से पहले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।